हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज मेरी दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे हुई और सबसे पहले मैं ब्रश करके फ़्रेश हो गई। बाहर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है अभी और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। ठंड के महीने में सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बहुत आलस आती रहती है। लेकिन आप सुबह जल्दी जग जाते हैं तो आप देखेंगे पूरा दिन आप सभी कामों को पूरा एनर्जेटिक होकर के करेंगे और आपका मन बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। तो फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं मेडिटेशन की, उसके बाद एक्सरसाइज की और फिर थोड़ी देर पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद सुबह के साढ़े छः बज गए। उसके बाद मैं किचन आई और फिर गुनगुना पानी की, और ठंड में मैं गुनगुना पानी ही पीती हूँ। तो अगर आप सुबह जल्दी जग करके पढ़ाई कर लेते हैं, अगर आपका कोई एम है, सपना पूरा करना है और आप एक स्टूडेंट हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो सुबह जल्दी जग के अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो पूरा दिन आपका सभी कामों में मन लगा रहता है कि हाँ, मैंने आज पढ़ाई किया है, और आपका मन बहुत खुश रहेगा। ऐसा मैं देखती आ रही हूँ कई सालों से। और पहले भी मैं सुबह 3 बजे 4 बजे जग के पढ़ाई करती थी, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि केशव रात में बहुत जगता है, तो नींद भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपका नींद पूरा नहीं हुआ है तो आप पूरा दिन आपको फिर मतलब नींद आती रहेगी, इसीलिए नींद भी ज़रूरी है। तो मैं सुबह 5 बजे कोशिश करती रहती हूँ जग जाने का। और अभी स्कूल का जो टाइमिंग है वो 9:30 है, तो 9 बजे तक मुझे स्कूल के लिए निकलना है। उससे पहले किचन में बहुत सारा काम होता है, केशव के लिए नाश्ता तैयार करना, फिर मम्मी जी के लिए। हस्बैंड जी भी अभी आए हैं तो उनको आज पालक पनीर खाना था, इसीलिए मैं पालक और पनीर बना रही हूँ। और यहाँ देखिए, पालक को बॉयल करके साथ में मसाला भी कुछ रेडी की हूँ, प्याज टमाटर और यही सब। और उस थोड़ी देर बाद केशव जग गया, तो केशव अपने पापा के पास था और मम्मी भी फ्रेश होने के लिए अभी जा रही है। तब तक मेरा पालक पनीर साथ में चावल और रोटी बन के रेडी हो गया। तो देखिए, सुबह मैं पढ़ाई जिस दिन कर लेती हूँ, मेरा मन बहुत खुश रहता है, क्योंकि अगर आपका जो काम है वो अगर आप दिन की शुरुआत उससे करते हैं तो पूरा दिन आपका सभी कामों में मन लगा रहेगा। खास करके हाउसवाइफ और मदर के लिए सुबह का जो समय होता है वो सबसे बेस्ट समय होता है पढ़ाई करने के लिए। अगर आप माँ बनने के बाद भी चाहते हैं कि अपने सपना को पूरा करें, तो सुबह जल्दी जग के आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप देखेंगे पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। जब मैं गाँव में रहती थी, मैं गाँव में ही बचपन से रही हूँ, तो शादी से पहले मैं गाँव में ही रहती थी, तो वहाँ पे देखती थी उस टाइम में भी मैं सुबह 3 बजे 4 बजे ही जग के पढ़ाई करती थी। और जब मैं छत पे 4 बजे जाती थी गर्मी के महीने में, तो खेतों में देखती थी लोग सब सुबह 4 बजे से ही काम करते रहते थे, और कभी-कभी तो मैं ये भी देखती थी रात के 11 बजे तक वो लोग काम करते थे। तो देख के मेरे मन में यही ख़्याल आता था कि जब ये सब इतना ज़्यादा मेहनत, जबकि खेतों में काम करने में बहुत मेहनत लगता है, इतना मेहनत कर सकते हैं सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक, तो मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती हूँ। और उसी टाइम से मैं बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ पढ़ाई करने के लिए। और फिर यहाँ केशव के साथ मैं बहुत सारा समय बिताई। और जल्दी जगने के बहुत फ़ायदे होते हैं। आप लोग देखिए कि मैं सारा काम भी कर ली, पढ़ाई भी कर ली, केशव के लिए भी समय निकाल ली, और फिर अपने स्कूल के लिए रेडी होकर के मैं निकल गई। तो कल के वीडियो में मैं आप लोगों से बताई थी कि मेरी ननद का सिलेक्शन हो गया है टीजीटी में, टीआरई 3 का रिजल्ट आ गया, तो मैं सभी के लिए स्कूल में मिठाई लेकर के गई थी, और क्योंकि सबको मिठाई खिलाना था, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखिए, घर में किसी भी फैमिली मेम्बर्स का रिज़ल्ट होता है तो बहुत खुशी मिलती है। यहाँ तक कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी हैं, उनका रिज़ल्ट हुआ है, वो सब कमेंट भी किए थे, तो उन सब के लिए मुझे बहुत खुशी मिली, और सभी को कांग्रेचुलेशंस। और कुछ कमेंट ये भी आया था कि दी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आपके पास एक और मौका है आगे, वो है टीआरई 4। आप अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कीजिए, और अपनी तैयारी में लग जाइए। आपके पास बहुत अच्छा मौका है टीआरई 4 का, जिसकी वैकेंसी आएगी, और अभी से आप तैयारी में लग जाइए। तो स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ी देर शिल्पी दी के पास थी, फिर केशव के पास आ गई क्योंकि केशव सोया हुआ था, और फिर अभी से मेरी स्टडी होगी और जो भी समय है वो केशव के लिए। तो यही था आज का वीडियो।